तो क्या हुआ, जो है केरलवासी अपने राजा के याद में जो है वो ओणम फेस्टिवल मनाते हैं। ओणम के जो त्यौहार है वो मनाते हैं। ओणम आनंद और उल्लास के साथ 5 दिन तक मनाया जाता है। और ओणम जो है फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, वो 5 दिन तक मनाया जाता है। रंग बिरंगे फूलों से प्रवेश द्वार और घर का आंगन सजाया जाता है। जैसे हमें अपने दिवाली के समय, लक्ष्मी पूजा के समय, दुर्गा पूजा के समय अपने घरों को सजाते हैं, लाइट वगैरह लगाते हैं रोशनी के लिए, आंगन को सजाते हैं। ठीक उसी प्रकार उन लोग भी ऐसा ही करते हैं। लोग विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और पुष्पों से सजाते हैं। तो उसमें क्या, महाबली और विष्णु का जो है मूर्ति बनाया जाता है, वहाँ पे रख के चावल और पुष्प, पुष्प मीन्स फूल, फूलों से सजाया जाता है चावल। रात्रि में इन मूर्तियों को पूजन किया जाता है और रात होने से उन मूर्तियों का पूजा किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये तो पहला दिन हो गया। दूसरा दिन क्या होता है, इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। दूसरे दिन अपने परिवारों के साथ सब कोई इसको बहुत ही खुशी से मनाते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। मध्याह्न काल मीन्स हो गया आफ्टरनून। फिर दोपहर, यानी कि दोपहर को सब जो है भोजन करने एक साथ बैठते हैं। और वो भी क्या, थाला पे नहीं, केले के पत्ते पे, बनाना लीफ, उसमें जो है इन लोग खाना खाते हैं। इनके भोजन में, अभी भोजन में क्या क्या चीज़ होता है, उस समय खाने में इन लोग के क्या क्या चीज़ होता है, चावल, दाल, पापड़, सांभर। सांभर एक दाल होता है इन लोग का बनाया हुआ साउथ में, यानी कि कभी डोसा वगैरह के साथ में ये सांभर दिया जाता है, दाल का टाइप के होता है, तो वो होता है सांभर। फिर उत्पेरी यानी कि पकौड़ी, उत्पेरी कहते हैं उनकी भाषा में। फिर पायसन, पायसन मीन्स खीर, पायसन मतलब हो गया खीर आदि मुख्य है। तो दोपहर के खाने में सब मिलकर ये सब चीज़ें खाते हैं। इस अवसर पर खेल के साथ कविता पाठ, नृत्य, गायन आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इसी दौरान जो है क्या होता है, सब कोई जो है खेल कूद वगैरह, फिर कविता पाठ, ये सब के कंपटीशन होता है, आयोजन किया जाता है ये सब का। लड़कियां और स्त्रियां ताली बजाती हुई सामूहिक नृत्य करती है। और वह उसमें जो लड़कियां होगी या स्त्रियां होगी, इन लोग ताली बजा के जो है उस पूजा को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन नदियां और निकटवर्ती समुद्रों में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। और उसी दिन जो है क्या है, नौका दौड़ यानी कि बोट रेस, बोट रेस होता है। दूर दूर के गांव वाले अपने सर्वोकार नौका लेकर पंपा नदी के तट पर आती है। तो पंपा नदी, वहाँ पे एक नदी है, नाम है पंपा। तो उसमें जो है बोट रेस का कंपटीशन होता है। गांव-गांव से आके अपने नाव लेके आते हैं, तो कंपटीशन में भाग लेते हैं। गांव के सभी छोटे बड़े लोग उन नौकाओं में बैठते हैं। गांव के जो है उन नौकाओं में बहुत सारा आदमी उसमें चढ़ सकता है। तो अपने अपने गांव के अपने अपने नाव पे सब कोई बैठता है, छोटे हो बड़े हो कोई भी। परंपरागत पोशाकें पहनकर गीत गाते हुए वे नौका चलाते हैं। और ऐसे सिंपल ड्रेस में नहीं बैठेंगे, उन भी पोशाक लगाते हैं। कोई ड्रेस पहनेगा, तो ड्रेस पहन के जो है गाते हुए गाना उना गाते हुए, तो इन लोग जो है नौका दौड़ में भाग लेते हैं। दौड़ में विजेता नौका को पुरस्कृत किया जाता है। और जो विनर होता है, विजेता जो होता है, उसको प्राइज़ दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। और यही जो है दृश्य देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यानी कि पर्यटक लोग भी आते हैं देखने के लिए। ऐसी मान्यता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक वापस चले जाते हैं। और ओणम के तीसरे दिन जो क्या होते हैं, महाबली जो वही राजा थे, वे अपने राज्य कहाँ थे, पाताल लोक पे।
फिर 3 दिन बाद जो है वे पाताल लोक पे रिटर्न चले जाते हैं, वापस जाते हैं। अतः तीसरे दिन लोग आंगन में बनी कलाकृतियों को हटा देते हैं। तो आंगन में बनाया हुआ जो भी सजाया हुआ कलाकृति होगा, जो भी डेकोरेशन होगा, उस दिन हटाया देता है। क्योंकि महाराजा महाबली जो है अपने जगह वापस जाने वाले हैं पाताल पे। इस प्रकार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ ओणम त्यौहार संपन्न होता है। और इसी के साथ जो है ये 5 दिन जो है ओणम त्यौहार मनाया जाता है और संपन्न होता है जब महाबली राजा वापस पाताल लोक चले जाते हैं। ओणम हमें महाबली के समान बलवान और दानी बनने की शिक्षा देती है। तो इसी लेसन से हमें क्या पता चलता है कि हमें भी महाबली राजा के जैसे होना चाहिए, बलवान होना चाहिए और दयावान होना चाहिए और दानी भी होना चाहिए। ओके देन स्टूडेंट, दिस मच फॉर टुडे।